वेलकम टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। आज से हम स्टार्ट करने वाले एक अमेजिंग जर्नी, प्रोग्रामिंग की दुनिया की जर्नी। और बिलीव मी, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, कोडिंग से डरते हो या कभी लाइफ में कोड नहीं लिखा, तब भी ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। क्योंकि हम यहाँ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल लेमन टर्म्स में पाइथन सीखेंगे। पाइथन होता क्या है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज कैसे समझ पा रहा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए, हम इस वीडियो में सब देखेंगे। आप अपने डेली लाइफ में कभी आपने देखा है, आप इंस्टाग्राम सुबह उठते यूज करते हो, आप कोई बटन प्रेस करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, स्वाइप करते हो, नोटिफिकेशन आती है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, गूगल मैप से आप रूट्स देखते हो, या फिर आप गेम वगैरह, यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन गेम, राइट? तो गेम में आपके स्कोर कैलकुलेट होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? ये सब होता है थ्रू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ही वो मैजिक है जो एप्स, सॉफ्टवेयर, इन सबको इंटेलिजेंट बनाती है। ये सब इंटेलिजेंट होते नहीं है, हम इनको कमांड्स देके इन्हें इंटेलिजेंट बनाते हैं। और आज हम उसी मैजिक का फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। So before starting our lecture, my first concept is what is programming? According to you, programming होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग क्या है, क्या प्रोग्रामिंग हमारी लैंग्वेज की है, कंप्यूटर की लैंग्वेज की है, कैसी होती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का सिंपल मतलब है कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना। जैसे हमें पता है कंप्यूटर खुद इंटेलिजेंट नहीं है, वो एक मशीन है, एक डब्बा है जिसको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप ओपन करो, ये प्ले करो या कुछ कैलकुलेट करो। जैसे हमने नॉर्मल डेज में देखा है कैलकुलेटर, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उसे नंबर देते हैं कि आप ये नंबर लो, इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करो और हमें रिजल्ट दिखाओ। सेम सारे कंप्यूटर, सारे डिजिटल डिवाइस ऐसे ही चलते हैं, वो हमारी कमांड से चलेगी। प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे किसी को रेसिपी देना। जैसे हम मैगी बना रहे हैं तो एक रेसिपी फॉलो करते हैं, हम पानी गर्म करो, मसाला डालो, या जो जो हमें करना होता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग भी एक रेसिपी ही है। इनपुट लो, उसे प्रोसेस करो, आउटपुट दिखाओ। इट इज अ सिंपल प्रोग्राम, राइट? अब प्रोग्रामिंग तो हमें समझ आई कि एक इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है? बेसिकली प्रोग्रामिंग एक कोई बड़ा कंप्यूटर साइंस या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल चीज है। हम समझते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें सीखनी क्यों चाहिए। बेसिकली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं होती है, वो हर फील्ड में यूज होती है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, बैंक हो, शॉपिंग ऐप हो, साइबर सिक्योरिटी, एआई, रोबोटिक्स, गेम्स, वेबसाइट, मोबाइल एप्स, हर जगह प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, प्रोग्रामिंग आपको लॉजिकल थिंकिंग नहीं सिखाती। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना, प्रोग्रामिंग हमें ये भी सिखाती है। और ये स्किल लाइफ के लिए हर फील्ड में आपको काम आएगी। कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपने लॉजिकल थिंकिंग से आप कैसे चीजें रिजॉल्व कर सकते हो, प्रोग्रामिंग आपको बेसिकली ये सिखाती है। मूविंग फॉरवर्ड, हमने ये तो समझ लिया प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब जो प्रोग्रामिंग हम लिख रहे हैं, क्या वो कंप्यूटर समझ पा रहा है? अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ दो चीज समझता है, 0 और 1, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, where 1 is on and 0 is off। जैसे इमेजिन करो हमारा स्विच है, स्विच में हमारे पास दो कमांड्स है, या तो आप उसे बंद करो या चालू करो। आपने कुछ स्विच में देखा होगा 0 1 भी लिखे होते हैं, उसका मतलब भी यही है। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। बस कंप्यूटर भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। लेकिन ऑब्वियसली हम 0 1 में कोडिंग तो नहीं कर सकते ना, हमें 0 1 का नहीं पता कि 0 की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें पूरा एक नाम लिखना है तो 0 1 में हम कैसे लिखेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो सपोज आपको हेलो लिखना है, हंड्रेड्स ऑफ जीरोस और 1 टाइप करके, क्योंकि एच की एक अलग कमांड है, ई की अलग कमांड है, एल की अलग है, इन सबकी एक बाइनरी लैंग्वेज है। जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है ये 0 1 0 0 1 0 0 0, ये सिर्फ एच का बाइनरी नंबर है। एच को रिप्रेजेंट हम इससे करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो हम इस लैंग्वेज में कोड तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, कि जैसे हमारी लैंग्वेज को वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे बातचीत करवा रहे हैं। कंप्यूटर हमारी नहीं समझ पा रहा,
हम कंप्यूटर की नहीं समझ पा रहे, हम ये 0 1 नहीं समझ पा रहे। अगर आप ये 0 1 का पैटर्न देखोगे जो आपको ये दिख रहा है 0 1 से लेकर 4 टाइम 1 तक, ये हमें नहीं समझ आएगा, पर कंप्यूटर के लिए बहुत ईजी है समझना कि कंप्यूटर बता देगा ये हेलो मांग रहे हैं, और अगर हमें ऐसे डिकोड करके दिखाओगे तो हम भी बता देंगे। अब ये सब कैसा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करवाते हैं, फिर उसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। अब वो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, मेजर क्वेश्चन इज दिस, हमने तो इंग्लिश में टाइप करा है ना, कंप्यूटर कैसे समझ रहे हैं उस इंग्लिश को। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं ट्रांसलेटर्स। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे सोर्स कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, हमारे सोर्स कोड, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, जो कंप्यूटर समझ पाए, उसे एग्जीक्यूट कर पाए, उसे रन कर पाए। मतलब हम बोलते हैं ना प्रोग्राम रन करो, तो वो रन पहले समझेगा कि आप मांग क्या रहे हो, फिर उसको रन करेगा। सो हमारे पास 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर एक बारी में पूरे कोड को पढ़ता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, उसमें देखता है कि एक बारी में कन्वर्ट कर देता है जैसे मशीन कोड में 0 1 वाली लैंग्वेज में। फिर आता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जाता है, लाइन बाय लाइन को पढ़ता है, लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करता है, उसे ट्रांसलेट करता है। जैसे हमारा पाइथन, ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ठीक है। फिर आती है हमारी असेंबलर। असेंबलर इज लाइक, पहले के जमाने में, जब कुछ साल पहले जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे, जिसमें हमें बस कुछ कमांड्स याद करते थे, पुश, पॉप, इन सब से हम कोड लिखते थे। वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था, वो कंप्यूटर को इजीली समझ आ रही थी, पर इंसानों को समझ नहीं आती है, उसे हम लो लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, नाउ वी रीड अ वर्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग। अब इससे हमारे पास एक आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी टाइप है। लाइक हमारे पास 3 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल। जो लो लेवल होती है वो कंप्यूटर को समझ आ रही है, जो हाई लेवल हो रही है वो हमें समझ आ रही है। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब हमें समझ आ सकती है इजली, इसमें इंग्लिश ही होती है, इनका थोड़े टाइप अलग है लिखने का, बाकी इनका कंसेप्ट सेम होता है। अब इतने बड़े कोड लिखने से अच्छा, जैसे पहले लो लेवल में हम बड़े बड़े कोड लिखते थे, उनको हमने शॉर्ट करके हाई लेवल में छोटे कोड कर दिए हैं। जैसे एक लाइन में आपका पूरा कोड हो जाएगा, जो लो लेवल में एकदम 5 6 लाइन कवर करता था। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम इसमें कवर क्या करेंगे। सो व्हाट विल वी कवर इन दिस प्लेलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आप क्या क्या सीखने वाले हो। इस पूरी प्लेलिस्ट में हम क्या क्या सीखेंगे, एग्जैक्टली बहुत कुछ, बट स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ताकि आपको भी इजीली समझ आए, मैं भी आपको इजीली पढ़ा पाऊँ। सो लेट मूविंग फॉरवर्ड, इस पूरे प्लेलिस्ट को हमने कुछ 8 to 9 फेजेस में डिवाइड करा है। जैसे हम फर्स्ट फेज में सीखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, पाइथन की बेसिक कमांड्स क्या होती है, इनपुट, आउटपुट, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, बेसिक बेसिक चीज़ें जो हम इजीली कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन पाइथन के लिए है। लाइक पाइथन एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, उसे हम कैसे अडेप्ट कर पाएंगे, ये सब हम अपने फेज 1 में सीखेंगे, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देन मूविंग टू फेज 2, जिसमें हम सीखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लाइक ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है पाइथन के। मूविंग टू फेज 3, जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग, लूप्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इफ एल्स क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, नेस्टेड कंडीशन क्या होती है, लूप्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। ये प्रोग्राम को स्मार्ट बनाता है, कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ये हमें फेज 3 समझाएगा। मूविंग ऑन आवर फेज 4 विच इज फंक्शन। फिर हम फंक्शन सीखेंगे, फंक्शन क्या करते हैं, कोड को रीयूजेबल कैसे बनाते हैं, एक बार लिखो बार बार यूज करो, ये सब फंक्शन है। प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम प्रो लेवल के प्रोग्रामर बन जाते हो तो आपके लिए फंक्शन ही मेन है, आपका रूट फंक्शन ही होगा, फंक्शन के से ही सारे कोड लिखोगे अपने। फिर हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग क्या होती है।
हम अपने पाइथन में फाइल्स कैसे बना सकते हैं, उन्हें रीड कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं, उसमें उसमें अलग अलग कैसे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे मेन उप्स उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है पर बहुत सिंपल है। हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एडवांस पाइथन कंसेप्ट सीखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ईमेल ऑटोमेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी और कुछ रियल वर्ल्ड मिनी प्रोजेक्ट्स भी हम खुद करेंगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये तो हो गया हम क्या कवर करेंगे। अब आते हैं दोबारा अपने पाइथन पे। ओके, हमने ये तो पढ़ लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप्स की होती है, पर हमारा कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कैसे समझता है, सारी चीजें, हर डिजिटल चीज, हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप, फोन एक प्रोसेस पे काम करता है जिसे हम कहते हैं आईपीओ मॉडल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे हमारा कैलकुलेटर है, उसको हमने इनपुट दिया 5 और 3, कुछ नंबर दिए, हमने प्रोसेस करने को बोला आप इसकी एडिशन करो, वो आउटपुट में हमें 8 देगा, राइट, विच इज आवर आउटपुट। तो उसने इनपुट हमसे लिया, उसने प्रोसेस उस पर करा और आउटपुट हमें दे दिया। हर ऐप इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, चाहे वो इंस्टाग्राम, गूगल, गेम्स, कुछ भी हो, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करेगी, आईपीओ मॉडल विच। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज पाइथन। पाइथन, ओके, हमारे पाइथन सुनते हमारे दिमाग में एक स्नेक की फिगर आएगी, लाइक पाइथन इज अ स्नेक, राइट, बट हियर पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑफिशियली हम पाइथन से मिलते हैं। पाइथन क्रिएट की गई थी 1991 में, पर ये पॉपुलर अभी एआई के आने के बाद ज़्यादा हुई है। और पाइथन का मेन गोल यही है कि प्रोग्रामिंग को हम सिंपल कैसे बनाएं, कोडिंग को सिंपल बनाने का इसका मेन कंसेप्ट है। एजेंडा ही पाइथन का इंट्रोड्यूस करने का ये है कि हम बड़े बड़े कोड ना लिख के एक ही लाइन में अपने कोड को समझा दें। और ऑनेस्टली पाइथन वो काम परफेक्टली करती है। जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स, नासा, इंस्टाग्राम, ये सब पाइथन यूज करती है अपने फ्रंट एंड, बैक एंड, मतलब आगे जो आपको वेबसाइट पे दिख रहा है उन सब में, जो पीछे वेबसाइट के काम हो रहा है उन सब में, जो उनका डेटाबेस है, उनका जो सारा डेटा संभाल रहे हैं, इन सब के लिए पाइथन को यूज कर रही है। अब पाइथन यूज होती है वेब डेवलपमेंट में, एआई में, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, ऑलमोस्ट हर जगह पाइथन यूज होती है। सो पाइथन स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं पाइथन को इंस्टॉल। हाउ कैन वी इंस्टॉल इट फर्स्टली? ओके, सो इन दिस पीपीटी आई एम गिविंग यू द लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो CMD वाला पाइथन वर्जन है आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज आई क्लिक ऑन दिस लिंक। ओके, सो यहाँ पे आप पाइथन इंस्टॉल मैनेजर क्लिक करो, इसको डाउनलोड करो, इसके मैनेजर्स खुद हो जाएंगे और उसका पाथ आपने सेट करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइथन का फर्स्ट इंस्टॉलेशन। अब अगर हमें पाइथन इंस्टॉल करनी है अपने VS कोड में, तो पहले हमें VS कोड सेटअप करना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें डाउनलोड करना है इसमें। फिर अपने VS कोड में जाके हमें एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने हैं। लेट मी शो यू कहाँ से आप एक्सटेंशंस भी डाल सकते हो उसमें कि आपका पाइथन इजीली चल पाए। आप VS कोड पे गए, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये वाला बिल्डिंग ब्लॉक्स पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आप डाल दोगे पाइथन, मैंने डाल दिया पाइथन। तो पाइथन के जितने भी एक्सटेंशंस है जो हमारे पास आएगी हम उन सबको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हो गया पाइथन पाथ, पाइथन डीबगर, पाइथन माइक्रोसॉफ्ट का, ये पाइलैंस, ये सारे इसके एक्सटेंशंस है जो सपोर्ट करेंगे पाइथन को हमारे VS कोड में चलने के लिए। ओके, हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया। पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं हम। सो आज हम एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। सपोज मैंने मैंने CMD वाला पाइथन खोला जो हमने फर्स्ट इंस्टॉल करा था। हमने यहाँ पे बस लिखना है पाइथन, ये हमारा पाइथन खुल गया। अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, बहुत सिंपल, जो हर कोडर लिखता है। सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, ये हमने इसे बेसिक कमांड भी प्रिंट किया, प्रिंट करके दिखाओ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब ये एक एरर हो गई, रुकिए। हमने जैसे ही एंटर किया इसने हेलो वर्ल्ड हमें दे दिया।
ये बहुत सिंपल लगता है बट ट्रस्ट मी ये फर्स्ट स्टेप है एक प्रोग्रामर बनने का और बहुत अच्छा है। और प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन इज़ अ बेस्ट चॉइस। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज। इसमें कोई सिंटेक्स ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहा है। बहुत कॉमन यूजेबल लैंग्वेज है। थैंक्स फॉर टुडे। सो गाइस, आज हमने समझा प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन क्या होता है, कंप्यूटर कैसे सोचता है, आईपीओ मॉडल क्या होते हैं और हमने अपना लिखा फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमारी बस बिगनिंग थी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर पाइथन पे वर्क करेंगे। इसमें कैसे डेटा डाल सकते हैं, कैसे डेटा स्टोर करा सकते हैं, हम वो सब पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।